फुरसुरु यदि एक स्टील बॉल को मैरियाना ट्रेंच में फेंका जाए तो क्या होगा? क्या यह छपटा हो जाएगा? यह मैरियाना ट्रेंच की बात है, जो पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा लिएफॉन्ग है। एक घाटी जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी और 5 किलोमीटर चौड़ी है, जो पूरी तरह से पानी से भरी है। क्योंकि मैरियाना ट्रेंच इतनी गहरी है कि यह लगभग पूरी तरह से अंधकार में है, प्रकाश इस अत्यंत गहरे पानी में पहुंचना लगभग असंभव है। इसलिए पानी का तापमान दोस्ताना नहीं है। ट्रेंच की सतह और गहराई के बीच का तापमान का अंतर काफी बड़ा है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सबसे खतरनाक विशेषता पानी का दबाव है। 29 ट्रेंच की सबसे गहरी जगह पर पानी का दबाव मानक वायुमंडलीय दबाव का 1000 गुना होता है। यदि कोई मानव ट्रेंच के नीचे होता तो उसे तुरंत ही नष्ट कर दिया जाता। लेकिन धातु पूरी तरह से अलग मामला है। यह एक ठोस स्टील बॉल है। जब आप इसे मैरियाना ट्रेंच में फेंकते हैं तो पहले मैं सोचता था कि स्टील बॉल धीरे धीरे नीचे सिंक करेगा और पानी द्वारा धीमा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी में चलती हुई स्टील बॉल जल्दी ही अपनी अधिकतम गति तक पहुंच जाएगी, जो गुरुत्वाकर्षण बल और माध्यम के प्रतिरोध बल के संतुलन की गति है। मोटे तौर पर उस बॉल की अधिकतम गति लगभग प्रति सेकंड 15 मीटर तक पहुंच जाएगी। इसलिए ज़्यूडोऑन 59 स्टील बॉल 12 मिनट में मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंच जाएगी, जहां यह नीचे की सतह से टकराएगी और संभवतः कीचड़ में फंस जाएगी। तो क्या स्टील बॉल छपटा हो जाएगा? स्टील को रूपांतरित करने के लिए आवश्यक दबाव 10 फेवरो 8.6 मेगापास्कल से अधिक होना चाहिए। इस दबाव के 2 गुणे। यदि बहुत मोटे तरीके से देखा जाए तो महासागरीय दबाव स्पष्ट रूप से काफी नहीं है, लेकिन मैरियाना ट्रेंच का दबाव फिर भी स्टील बॉल के वॉल्यूम को 1000वां हिस्सा संकुचित कर देगा। हम इसे नंगे आंखों से देख भी नहीं सकते। इसके अलावा ये परिवर्तन स्थायी नहीं है। 1. यदि आप बॉल को पानी की सतह पर लाते हैं तो यह सामान्य रूप में लौट आएगी, क्योंकि दबाव सामान्य स्तर तक गिर जाएगा। लेकिन पहले एक बार जब स्टील बॉल समुद्र के नीचे पहुंच जाती है तो क्या होता है? जैसे एक सप्ताह, 1 महीने या 1 साल बाद, क्या यह बॉल मैरियाना ट्रेंच में लंबे समय तक रह सकेगी? हाँ, क्योंकि गहरी समुद्र में जंग सामान्य रूप से बहुत जल्दी नहीं बनती है। स्टील की जंग की गंभीरता पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। 4.8 किलोमीटर की गहराई में पानी के भीतर पानी में घुलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है 1%। इसलिए मोटे तौर पर स्टील बॉल को पूरी तरह से जंग लगने में 1000 साल से अधिक का समय लगेगा। लेकिन समुद्र के तल पर कुछ बैक्टीरिया हैं जो धातु को पसंद करते हैं और इसे ऑक्सीकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, ये जीव कई वर्षों से टाइटैनिक को नष्ट कर रहे हैं, जो लगभग 3.8 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। निश्चित रूप से यह मैरियाना ट्रेंच की तुलना में महत्वहीन है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्यधिक दबाव उन पर असर नहीं डालता। यदि वे बहुत छोटे हैं तो शायद ये बैक्टीरिया हमारे स्टील बॉल के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए तैयार होंगे। टोमाइन टच्ची 1000 साल बाद यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और समुद्र के तल पर पानी और कीचड़ में मिल जाएगा। संयोगवश यदि हम स्टील बॉल की जगह अधिक सामान्य चीजें जैसे कि फुटबॉल का उपयोग करें तो क्या होगा? क्या यह सहजता से समुद्र के तल में डूब जाएगा? क्या आप एक फेंकना चाहेंगे? टिप्पणी क्षेत्र में चर्चा करने के लिए स्वागत है। इस एपिसोड का यहीं समापन होता है।